देव महादेव कथा के मुख्य आयोजक श्री विश्वास कैलाश नारायण जी सारंग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती रूमा सारंग, श्री उत्सव जी सारंग, श्री कुमारी पुत्री भूमिका जी सारंग, स्वर्गीय कैलाश नारायण जी सारंग, स्वर्गीय श्रीमती प्रसून जी सारंग जी की स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार पूरे सारंग परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने ये पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण विश्व के लिए आयोजित किया है। कथा मंडप में विराजमान सभी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, सभी के पावन चरणों को नमन करता हूँ और दूर दूर से लाखों की संख्या में पधारे श्रोता भाई बहन, कल पूरी रात से टेंट की व्यवस्था बढ़ाते रहे सुबह तक, और मालूम पड़ा कि फिर आज भी आप लोगों के लिए उतना टेंट नहीं हो पाया, पर शिव कृपा, बाबा की करुणा, उनकी उदारता और आपकी अविरल भक्ति एक संसार सागर में जन्म लेकर मानव देह को प्राप्त करना और उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवान की अविरल भक्ति करना, पैदा हो गए, अपना जन्म हो गया, अपन जन्म ले लिए, पर जन्म लेने के बाद भी हमारी जीवन की सार्थकता तब सिद्ध है जब हम देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर पहुँचें और भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करें, तब समझो कि हमारी जीवन की सार्थकता है। ऐसा कोई मकान नहीं होता जिसमें खिड़की नहीं होती, ऐसा कोई मकान नहीं है जिसमें खिड़की नहीं है। भले छोटी सी खिड़की वॉशरूम में हो, चाहे आधिक जगहों पर शौचालय आदि में हो, रसोई घर में हो, चाहे कहीं पर भी हो, ऐसा कोई मकान नहीं होता जिसमें खिड़की नहीं हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें अच्छाई नहीं हो। चोर खिड़की को देख लेता है और खिड़की में से अंदर प्रवेश कर कर सामान चुरा लेता है और अपना बना लेता है। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं। चोर खिड़की को देख लेता है और
मकान में प्रवेश कर जाता है और मकान की सामान को चुराकर अपना बना लेता है, उसी तरह ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो। अच्छा देखने वाला व्यक्ति के भीतर की अच्छाई को देख लेता है और अच्छाई देखकर उसको अपना बनाने का प्रयास करता है, उसको अपने भीतर उतारने का प्रयास करता है। चोर खिड़की देख रहा है और अच्छा व्यक्ति, निर्मल स्वभाव का व्यक्ति, सहज स्वभाव का व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति अच्छाई देख रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या ग्रहण कर रहे हो। आपने अच्छाई ग्रहण करी कि ना करी, आपने किसी का कुव्यवहार कुविचार कहीं ग्रहण तो नहीं कर लिया, ये आपके ऊपर है, आप क्या ग्रहण कर रहे हो। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें अच्छाई नहीं। हम अगर संसार सागर में जन्मे हैं तो हमें प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। बुरा मिलेगा संसार सागर में, पर हमें उसमें भी अच्छा ढूंढना है, हमें उसमें से भी अच्छा ग्रहण करने का प्रयास करना है। एक शिवजी का परम भगत था जिसका नाम था, दक्षिण में रहता था, जिसका नाम था मल्ला। मैसूर से 16 किलोमीटर की दूरी पर मल्ला रहता था। शिव का परम भगत है, भगवान शंकर का परम उपासक है। उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ी भक्ति है। मल्ला भगत की जो शिव भक्ति है, उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ी है। बस एक गलती उसके जीवन में रही है। मल्ला भगत के जीवन में एक गलती रही है, एक गलती, कि वो डाका डालता था। कोई उसके मार्ग से अगर कोई निकल कर गया तो वो उन वस्तुओं को उनसे छुड़ा लेता था। सबसे पीछे का पंडाल, सबसे पीछे मल्ला भगत उसके सामने से अगर कोई निकल कर गया तो उसने उस वस्तु को छुड़ा लिया, उसने उस वस्तु पे डाका डाल लिया। अब मैसूर से 16 किलोमीटर दूर मल्ला भगत रहता है। उसका नाम भगत नहीं है, बस वो मल्ला एक डाकू है और एक डाका डालने वाला। बहुत ध्यान से सुनना, महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा है। यह आपके जीवन की सार्थकता को सिद्ध करेगा, अपने जीवन की एक आनंदता प्रदान करेगा। मल्ला एक डाकू है, मल्ला एक केवल लूटने वाला। उसके मार्ग से जो निकल कर जा रहा है वो उसको लूट रहा है, जो निकल कर जा रहा है। अब नगर के लोगों ने देखा कि मल्ला जो भी वस्तु मिलती है उसको लूट लेता है, जो भी सामग्री मिलती है उसको लूट लेता है। पर मल्ला का एक काम बड़ा विचित्र था कि वो लूटे हुए सामान को, लूटी हुई वस्तु को, लूटी हुई सामग्री को जैसे ही शिवरात्रि आती थी और शिवरात्रि पर वो लूटे हुए सामान से पूरी शिवरात्रि का भंडारा कर देता था।
लूटी हुई सामग्री से शिव का भंडारा है। अब जरा समझिएगा कि एक तरफ तो वो लुटेरा है, एक तरफ तो वो लूट रहा है। सबसे पीछे का पंडाल आवाज नहीं है, सबसे पीछे का जो चौकोर वाला पंडाल है उसकी बात चल रही है। ये माइक थोड़ा सा बंद करवा दे, इधर वाला जो माताएं बोल रही हैं ना वो वाला माइक। अब मल्ला लूट लेता, चोरी कर लेता, वस्तुओं को छुड़ा लेता, सामग्री एकत्रित कर लेता और बाद में वो मल्लाह शिवरात्रि जैसे ही आती उस शिवरात्रि पर वो भंडारे खोल देता, खूब खिलाता, लोगों को खूब देता। जरा स्मरण करिएगा, शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो पुष्प हमारा होना चाहिए। एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो हमारी होना चाहिए। एक चावल का दाना भी हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं तो वो चावल का दाना हमारा होना चाहिए। या तो वो चावल का दाना हमारा हो या बेलपत्र हमारी हो, पुष्प हमारा हो। अगर हमारे पास में बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना नहीं है तो हमें दूसरे से ना तो पुष्प लेना है, ना चावल का दाना लेना है, ना बेलपत्र लेना है। शंकर जी पर अगर कोई चढ़ी हुई रखी है तो उनसे ही मांगकर उनको वापस समर्पित कर देना, पर संसार से नहीं लेना। हमें दूसरे से नहीं लेना। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना, किसी भगवान का दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए जाओ, भागवत सुनने के लिए जाओ, रामायण सुनने के लिए जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तो एक बात का स्मरण रखना कि आपके पर्स में अगर पैसा नहीं है, आपकी गठरी में अगर धन नहीं है, आपके पास में अगर लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है आपकी पड़ोसन से मांगकर आरती की थाली में भी 10 रुपए मत चढ़ाना। भगवान से कह देना जब आप झोली भर कर दे दोगे तब मैं समर्पित कर दूंगी, पर दूसरे से मांग कर नहीं चढ़ा। दूसरे से मांग कर ना दान करिए और दूसरे से मांग कर ना अपना गुजारा करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है आपके पास में बेलपत्री नहीं है चढ़ाने के लिए, आप देवाधिदेव महादेव से मांग लीजिए, भोलेनाथ जी आपके ऊपर बेलपत्र चढ़ी है, हमको एक बेलपत्र दे दीजिए। आप शिव जी से कह दीजिए आप हमें पुष्प दे दीजिए, शंकर जी से कह दीजिए आप हमको चावल का दाना दे दीजिए, आप शिव जी से कह दीजिए हमको ये सामग्री दे दीजिए। हमें दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने। अपनी सास के साथ बाजार जा रही हो और पड़ोसन से कह रही हो मुझे 500 रुपए दे दो, तो सास को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो ईमानदारी से बोलो, जरा जम के। लगेगा ना। भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान की चौखट पर जा रहे हो, भगवान के द्वार जा रहे हो, भगवान के दरवाजे पर पहुंच रहे हो और आप पड़ोसन से मांगकर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान कहते हैं जब तू मुझे सर्वस्व अपना मानता है, सब कुछ अपना मुझे छोड़ चुका है, सर्वस्व अपना दे चुका है, सब कुछ मुझे निछावर कर चुका है, तो फिर तुझे दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मुझसे मांगेगा तो मैं जिंदगी भर के लिए दूंगा, और पड़ोसन से मांगेगा तो वो केवल 5-10 मिनट के लिए, अभी दे दो मैं रात को वापिस कर दूंगा, सुबह दे दो मैं शाम को वापस दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, अभी प्रदान कर दो मैं तुमको दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है किसी से मांग कर आपका गुजारा नहीं हो सकता। शंभू, किसी से मांग कर आप अपना गुजारा ना करिए। आप अपने पास में जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास करें।
तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो बाबा ने आपको दिया है आप वो बाबा को समर्पित करिए। जो आप बाबा ने आपको प्रदान किया है वो आप बाबा को दे दीजिए। जो आपको बाबा दे रहे हैं आप उतना बाबा को दीजिए। अपने स्मरण में रखिए, अपनी भक्ति में रखिए, अपने भाव में रखिए। नहीं है हमें नहीं दे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी। छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी। कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। छत्रपति संभाजी नगर में एक बात कही आपको, कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं तेरे मंदिर में मौन लेकर रहकर बैठ जाऊंगी, मैं मौन रह लूंगी पर कर्जा नहीं लूंगी। दुनिया के बैंक तुमको लोन देने को तैयार बैठे हैं। हाउस लोन ले लो, शादी का लोन ले लो, जेवर पर लोन ले लो, प्लाट पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, घर पर लोन ले लो, गाड़ी पर लोन ले लो। दुनिया के बहुत सारे बैंक आपको 24 घंटे कर्जे में डुबाने को बैठे हैं। बहुत सारे बैंक आपको कर्जा देने को बैठे हैं। बहुत सारे लोग आपको फाइनेंस करने को बैठे हैं। हम गाड़ी ले लो, हम आपको फाइनेंस कर देंगे, हम आपको लोन दे देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बैंक से लोन लोगे चुकाना पड़ेगा, किसी से कर्जा लोगे चुकाना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया से मांगने से अच्छा है मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ मांग लोगे तो चुकाना नहीं पड़ेगा, केवल भजन करना पड़ेगा। मेरे शिव से अगर कुछ मांगा है तो आपको चुकाना नहीं है, मेरे शंकर से लिया गया सामग्री वापस नहीं देना है। मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ लिया है तो केवल भजन ही आपको देना है, केवल भजन। दुनिया से लोगे तो वो आपको नोच लेगा, दुनिया से लोगे तो वो आपको ताना दे देकर मार देगा। मच्छर और मनुष्य कौन कौन, जरा जम के बोलो, जरा बोलो जम के, कौन कौन? मच्छर और मनुष्य, ये दोनों काटते हैं। मच्छर भी काटता है और बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है और मनुष्य काटता है तो पूरा कुल का सत्यानाश मिला देता है। मच्छर और मनुष्य दोनों काटते हैं। मच्छर काटता है तो केवल खून पिएगा, चल जाएगा। पर मनुष्य जब काटने की बारी आती है तो अपनी समाज को काट देता है, धर्म को काट देता है, अपने मोहल्ले को काट देता है, अपने नगर को काट देता है और काटते 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 ये पूरे सनातन धर्म को बांट देता है। ऐसा मनुष्य काटता है। इसका काटना बड़ा कठिन है। दोनों में केवल एक अंतर भारी है कि मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता। तुम्हारे भोपाल में अगर मच्छर मच्छर को काटता हो तो बात दूसरी, पर हमारे सीओर में तो मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता। दोनों में केवल एक अंतर है
मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता है, पर मच्छर से भी ज्यादा खतरनाक है मनुष्य, जो मनुष्य ही मनुष्य को काट देता है, जो मनुष्य ही मनुष्य को काट रहा है, मच्छर से ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण ब्राह्मण को काटने का प्रयास करता है, छत्री छत्री को काटने का प्रयास करता है, वैश्य वैश्य को काटने का प्रयास करता है, शूद्र शूद्र को काटने का प्रयास करता है। जो सनातन धर्म में पैदा होता है, हिंदू धर्म में पैदा होता है, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी, सनातन धर्म में पोषण होने के बाद भी, सनातन धर्म में माता पिता ने संस्कारों दिए हैं, मंदिर तक पहुंचाया, सनातन धर्म